हेलो दोस्तों, आपका क्लियर मैथ डॉट यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम क्लास 10th के 7th चैप्टर का 6th लेक्चर देखने वाले हैं। 4th लेक्चर में आप सेक्शन फार्मूला को जान चुके थे कि कैसे आता है सेक्शन फार्मूला, क्या होता है सेक्शन फार्मूला। 5th लेक्चर में आप एग्जाम्पल्स के माध्यम से उसको समझे थे कि कैसे कैसे यूज करना है। अब यदि उसमें अच्छे से समझना है, मजाना है, क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 7.2 का, जिसमें 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको अच्छे से कोशिश करते हैं सोल्व करने का। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ दो पॉइंट्स देयर इन द रेशियो 2:3। आपको क्या करना है, यदि कोई कंफ्यूजन हो क्वेश्चन में तो आपको एनसीईआरटी बुक खोल के रखना है, जिसमें 7.2 एक्सरसाइज को चर्चा कर रहे हैं। तो बगल में एनसीईआरटी बुक रहेगा तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट क्या है, -1,7 हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, 4,-3 हो गया। अब कह रहा है ये दो पॉइंट से इसको ज्वाइन कर दिए, ये एक ज्वाइन हो गया, क्या लाइन सेगमेंट हो गया। इसको क्या कह रहा है कि एक और पॉइंट है, ये पॉइंट हो गया, ये क्या कर रहा है, इसको 2:3 रेशियो में डिवाइड कर दे रहा है। तो हमको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकालना है। ठीक है, चलिए नाम दे देते हैं सबसे पहले। तो सॉल्यूशन हो गया, लेट द पॉइंट्स बी, ए नाम देते हैं इसको -1,7 एंड बी क्या हो जाएगा 4,-3। ये हो गया। अब इस पॉइंट को भी तो नाम देना पड़ेगा, एंड द पॉइंट व्हिच divide the join of AB in ratio, किस रेशियो में 2:3 is P and its coordinate is क्या x, y, that is Px, y हो गया। तो इसको क्या नाम दे दिए, Px, y दे दिए। माने हैं, अभी तक जो भी किए हैं इसमें मानने का काम किए हैं, नाम दे दिए हैं। अब हमको x, y फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करते हैं सेक्शन फॉर्मूला का। टू गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ P यूजिंग, वी यूज क्या, सेक्शन फॉर्मूला। क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, आपको पता होगा, x, y इक्वल्स टू mx2 प्लस mx1 अपॉन में m1 प्लस m2 होता है, कॉमा ऐसे ही y के लिए हो जाएगा my2 प्लस m1 तो m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2 होता है। ये होता है सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, अब हमको सारा वेरिएबल है, अब इसमें से वेरिएबल में से यहाँ से निकालते हैं क्या क्या होगा। ये देखिए, ये होगा मेरा x1, a से b की तरफ जाना है, इसको नाम भी दे दिए थे तो a b लिख भी दीजिए। x1 हो गया, ये क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा। यदि आप इसको इंटरचेंज भी करते हैं, यानी कि इसको x1 y1, इसको x2 y2 मानते हैं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये हो गया xy। तो ये पहला क्या हो जाता है, m1 लेते हैं, इसको क्या लेते हैं, m2 ले लेते हैं। ठीक है, यदि इसको 1 मान रहे हैं, इसको भी पहले इधर वाला को 1, 2 है तो इधर वाला को 2 लेते हैं। थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट है, इसको सीखते जाइए, आपसे आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए पॉइंट से इधर वाला सारा क्या है, 1 है, मतलब m1 x1 y1, पॉइंट से इधर वाला क्या है 2 2 2 है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। ये हो गया। अब क्या करना है, x के कॉरस्पॉन्डिंग ये है, y के कॉरस्पॉन्डिंग ये है। तो चलिए हम x पहले फाइंड करते हैं। x इक्वल्स टू क्या लिखा है, m, ये हो गया m1 x2 m2 x1। ठीक है, तो m1 कितना है मेरा, m1 2 जो है उसको बस लिख दीजिए, m1 x2 मेरा 4 है,
प्लस में m2 3 है, x1 कितना है -1 है, अपॉन में m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 कितना हो गया 2 + 3 हो गया। चलिए इसको सोल्व करिए, 4 2 जा 8 माइनस में 3 अपॉन में 5 हो गया, तो 5/5 यानी कि 1 हो गया, x इक्वल्स टू मेरा 1 आ गया। ऐसे ही क्या करेंगे y फाइंड करेंगे, तो y इक्वल्स टू क्या है m1/2, तो m1 का वैल्यू कितना है मेरा 2 है, y2 कितना है -3 है, 2 × -3 प्लस में m2 3 है, y1 7 है, 3 × 7 हो गया, अपॉन में 2 + 3 हो गया। अब इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, -6 प्लस में 21 अपॉन में 5 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 15 अपॉन में 5 हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू कितना हो गया 3 हो गया। हमको अब पता चल गया क्या कि ये जो पॉइंट्स है P, ये x, y के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम 1, 3 लिख सकते हैं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हम निकाल दिए जो हमको क्वेश्चन में कह रहा था। कहीं पर आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस सेक्शन फॉर्मूला थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सेक्शन फॉर्मूला कैसे आ रहा है 1 2 2 1, मतलब कि 1 2 एक साथ आएगा, 2 2 या 1 1 नहीं आता है इसमें, बस ये याद रखना है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। चलिए क्वेश्चन पहले समझा देते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन शुरू करेंगे। क्या कह रहा है कि दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट तो हो गया कौन सा 4, -1, दूसरा क्या पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया -2, -3 हो गया। अब कह रहा है ये जो एक लाइन सेगमेंट दिख रहा है उसको 3 सेगमेंट में बदलिए और तीनों का लेंथ क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। ट्राइसेक्शन का मतलब है कि इसी का 3 पार्ट करिए, तीनों पार्ट का लेंथ इक्वल होना चाहिए। चलिए इसको हम 3 पार्ट में बांट दिए, ठीक है। ये पार्ट इक्वल्स टू ये पार्ट इक्वल्स टू ये पार्ट होगा। जब भी ट्राइसेक्शन बोलेगा तो इक्वली 3 पार्ट में बांटना है। तो हमको पॉइंट्स कौन सा, ये पॉइंट और ये पॉइंट आ गया, समझ गए। अब इसी दोनों पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट निकालना है। अब हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम नाम दे देंगे सबको। तो लेट द पॉइंट बी, पॉइंट्स बी क्या क्या ए नाम देते हैं इसको 4, -1, बी क्या हो जाएगा -2, -3 एंड क्या क्या पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, इसको नाम देते हैं P देते हैं, इसको नाम Q देते हैं। एंड द पॉइंट्स व्हिच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट या ज्वाइन द 2 पॉइंट्स आर क्या क्या है P एंड Q, P एंड Q, ठीक है। चलिए अब हमको निकालना है इसका कोऑर्डिनेट्स, तो इसको हम आगे प्रोसेस करते हैं। देखिए अभी हम क्या करते हैं Q को भुला जाते हैं, P का कोऑर्डिनेट्स पहले हम निकालते हैं। तो चलिए इसको फिर से यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, एक बार में क्लियर कंसेप्ट के साथ आपको समझा देते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसके बाद, ठीक है। ये हो गया, ये फिर से हो गया क्या 4, -1 जिसको हम A बोल दिए हैं, यहाँ पर भी A लिख लीजिए, B लिख लीजिए। ये क्या हो गया मेरा B हो गया, B का पॉइंट हो गया -2, -3। अब हमको एक P दिया हुआ है P, जिसको हम क्या करेंगे x, y मान लेंगे, क्योंकि x y कोऑर्डिनेट है जो हमको निकालना है। चलिए अब शुरुआत करते हैं हम किसका, इससे निकालने का। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है x, y इक्वल्स टू m2x1 प्लस m1x2 अपॉन में m1 प्लस m2, m2y1 प्लस m1y2 अपॉन में
m1 प्लस m2, x और y कोऑर्डिनेट ये कहता है। अब हमको ये पता होना चाहिए कि m1 m2 x1 x2 क्या है। देखिए m1 m2 तो हमको इसमें दिया नहीं है, खुद से निकालना पड़ेगा। देखिए ये डिस्टेंस इक्वल्स टू ये डिस्टेंस इक्वल्स टू ये डिस्टेंस। फिर से ये डिस्टेंस यदि 1 है तो ये डिस्टेंस भी 1 है, ये डिस्टेंस भी 1 है। ये डिस्टेंस यदि हम 1 मान लेते हैं तो ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा 2 होगा, यानी कि इसको किस में डिवाइड कर रहा है 1:2 में डिवाइड कर रहा है, यानी कि 1:2 में डिवाइड कर रहा है। m1 m2 हम निकाल लिए, क्या हो गया m1 हो गया 1, m2 क्या हो गया 2 हो गया। अब हमको x1 x2 किसी एक को m1 इधर माने, पॉइंट के इधर m1 माने तो इसको भी x1 मान लीजिए, इसको भी y1 मान लीजिए, कन्फ्यूजन कहीं होगा ही नहीं। ठीक है, इधर क्या मान लीजिए x2 मान लीजिए, इसको भी y2 मान लीजिए, इसको माने। ठीक है, अब हम सारा जो वेरिएबल्स है उसका वैल्यू पता कर लिए, पुट करना है, आंसर निकालना है, कुछ भी नहीं करना है। चलिए x इक्वल्स टू क्या लिखना है m2 x1, m2 2 है, x1 4 है, तो 2 × 4 प्लस में फिर क्या है m1 x2, m1 1 है, x2 कितना है -2, तो -2 × 1, -2 × 1 है। m1 प्लस m2 कितना है 1 + 2 है, कितना होगा कैलकुलेशन 4 × 2 = 8 -2 अपॉन में 3 यानी कि 6/3 यानी कि 2 हो गया। x इक्वल्स टू कितना हो गया 2 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ये तरीका हो गया। अब हम करते हैं y के लिए, तो y के लिए x के करस्पॉन्डिंग ये था तो y के करस्पॉन्डिंग ये होगा, तो y इक्वल्स टू कितना m2 y1, m2 2 y1 -1, तो 2 × -1, 2 × -1 प्लस में m1 y2, m1 1 है, y2 -3 है, तो -3 × 1, -3 × 1/2 + 1। ठीक है, अब आगे देखिए 2 को -1 से तो -2 -3 अपॉन में 3 हो गया, ये कितना हो जाएगा -5/3 हो गया। हमको क्या हो गया pxy जिसको माने हुए थे वो क्या हो गया कोऑर्डिनेट्स हमको आ गया। तब हम क्या लिख सकते हैं pxy इक्वल्स टू px कितना है 2 है, y कितना है -5/3 आ गया मेरा। ठीक है, अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम लिख सकते हैं p × 2, -5/3 लिख सकते हैं। p का कोऑर्डिनेट हम निकाल लिए। अब चलिए हम इसको क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिए अब हम फिर से ड्रॉ करते हैं AB, A हो गया, ये A का क्या था 4, -1, B क्या था -2, -3। हमको P को भुला जाना है, Q लेके चलते हैं, तो P यहाँ था तो Q यहाँ कहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा Q। ठीक है, ये कितना मान लेते हैं 1 मानते हैं, तो ये कितना होगा 2 होगा। ये आप P में भी देख लीजिए 1 होगा तो ये 2 होता है, यानी कि क्या हो गया ये 2:1 में हो गया डिवाइड। ठीक है, सब कुछ सेम है। ये क्या m1 इधर मान लीजिए, m2 इसको मान लीजिए। ठीक है, m1 2 हो गया, m2 1 हो गया। ये क्या हो जाएगा m1 1 वाला पार्ट इधर रहेगा तो x1 y1 करिए, m2 इधर रहेगा तो इसको x2 y2 मान लीजिए इसको। ठीक है, हमको सेक्शन फॉर्मूला में रखना है और इस कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकालना है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। चलिए बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला हम क्या मान लेते हैं Q का जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है एक्स वाई की जगह पे x डैश y डैश मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि x y इसके लिए हम पहले मान चुके हैं, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो कुछ अलग नाम हो जाएगा, तो x डैश y डैश हो गया। तो x डैश y डैश इक्वल्स टू कितना हो जाएगा m2, फिर से वही फॉर्मूला m2 x1 m1 x2 अपॉन में m1 प्लस m2। जितना बार यूज करेंगे उतना बार फॉर्मूला लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स कटेगा। m2 y1 प्लस में m1 y2 अपॉन में m1 प्लस m2। हमको अब पता चल गया क्या m1 m2 x1 y1 x2 y2 सारा पता है, बस इसमें पुट करिए। तो x डैश के बदले में ये होगा, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, x डैश मेरा आ जाएगा। चलिए
एक्स डैश इक्वल्स टू कितना, m2 x1, m2 1 है, x1 4 है, तो 4 इंटू 1 प्लस में m1 x2 2 है, x1 कितना है मेरा m1 x2, तो m1 x2, तो m1 कितना है 2 है, और x2 कितना है -2 है, तो 2 इंटू -2, ठीक है। m1 प्लस m2 2 प्लस 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4 इंटू 1 4, माइनस में 4 अपॉन में 3, ये क्या हो गया 4 माइनस 4 0/3 0 हो गया, यानी कि एक्स डैश का वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। ऐसे ही क्या करेंगे वाई डैश का वैल्यू फाइंड करेंगे, वाई डैश में क्या हो जाएगा m2 y1, तो 1 इंटू -1 1 इंटू -1 प्लस में m1 y2 2 इंटू -3 2 इंटू -3, आपको क्या होगा यही लेने में जो वेरिएबल्स का वैल्यू है यही लेने में आपको दिक्कत होगा। तो क्या करते हैं हम जनरली कि m1 इक्वल्स टू इतना, यहाँ पर जैसे ही लिखेंगे उसके बाद क्या करेंगे सारा वैल्यू लिख लेंगे कि x1 इक्वल्स टू 4, y1 इक्वल्स टू कितना -1, ऐसे लिख करके रख लेते हैं, ऐसे लिख करके रख लेते हैं, तो हमको क्या होता है कन्फ्यूजन नहीं होता है, y1 इक्वल्स टू डायरेक्ट पुट करते हैं, ठीक है। जो तरीका आपको यदि मेरे पास टाइम कम रहता है तो लिखने का जरूरत नहीं रहता है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वैसे भी प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा ये सब, ठीक है। m1 अपन m2 2 प्लस 1 हो जाएगा। तो आपको एग्जामिनर को ये बताना है कि हमको सब कुछ आता है, सब कुछ समझ में आता है, हमको अच्छे से करने आता है, ठीक है। तो जितना अच्छे से तरीके अपनाएंगे उनको भी लगेगा कि नहीं बच्चा बहुत अच्छा समझ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, इसका चलिए कैलकुलेशन करना है -1 प्लस में प्लस तो नहीं होगा -3 इंटू 2 -6 हो जाएगा बाय 3 हो जाएगा, तो कितना होगा -7/3 हो गया। तो y डैश कितना हो गया -7/3। हमको क्या पता चल गया है x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट किसका q का, तो q का हम लिख लेते हैं क्या x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट q इंटू 0, -7/3, ठीक है। ये आपको अच्छे से समझ आएगा, p और q दोनों का कोऑर्डिनेट निकल गया। एक और तरीका जो एग्जाम्पल में बताए हैं क्या होता है, चलिए इसको पहले वाइप आउट करते हैं, समझा देते हैं आपको। दूसरा तरीका q निकालने का क्या है कि हमको अभी तक जो पता चल गया उसको पहले लिख लेते हैं कि देखिए ये पॉइंट क्या है a है, a को 4, -1 लिखते हैं, यहाँ पर क्या है b है, b को क्या लिखते हैं -2, -3। अब हमको क्या पता चल गया है p पता चल गया है, तो p का कोऑर्डिनेट कितना है 2, -5/3 हो गया, ठीक है। अब हमको q निकालना है, हमको क्या पता है ये तीनों डिस्टेंस इक्वल है, यानी कि यदि हम इतना पार्ट को हटा दें, यानी कि p है इधर b है इधर q है, यानी कि ये इक्वल्स टू ये पार्ट हो जाएगा, यानी कि q क्या हो गया मिड पॉइंट हो गया, किस लाइन के लिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक के लिए q क्या हो गया मिड पॉइंट हो गया। तो हमको सेक्शन फॉर्मूला में जब मिड पॉइंट निकालना होता है तो कैसे होता है उसका फॉर्मूला x, y, मान लेते हैं कि q का क्या है x डैश, y डैश है, तो x डैश, y डैश क्या हो जाता है x1 प्लस x2 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 हो जाता है, y1 प्लस y2/2 हो जाता है। x1 y1 क्या होगा यहाँ पर, तो हमको क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का कोई हम काम ही नहीं कर रहे, यहीं से यहीं तक का कर रहे हैं, तो यही हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, x2 ये हो जाएगा, y2 ये हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये क्या होगा 1:1 में इसको डिवाइड करेगा। दूसरा क्या कहते हैं कि q इज मिड पॉइंट ऑफ PB, या 1:1 में डिवाइड करता है 1:1 में, ठीक है। चलिए इसमें वैल्यू पुट करिए, कितना होगा x1 कितना है मेरा 2 है, x2 कितना है मेरा -2 है अपॉन में 2, y1 कितना है मेरा -5/3 है प्लस में, y2 कितना है -3 है अपॉन में 2 है। देखिए इसको तो 2 और -2 को ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 0 हो गया। चलिए इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्या है y का वैल्यू -5/3, 0, -5/3 और प्लस माइनस माइनस होता है, तो -3 अपॉन में कितना है 2 है, तो 3 3 जा 9 और -5 -14 अपॉन में कितना 2, तो यानी कि
7 आ गया। ठीक है, इक्वल्स टू 0 कॉमा, इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। चलिए इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। x डैश कॉमा y डैश इक्वल्स टू क्या हो गया मेरा 0 कॉमा, चलिए 3 3 जा 9, तो माइनस में 9। पहले तो ये जान लीजिए क्या हो जाएगा, -5/3 प्लस माइनस -3 अपॉन में कितना 2 है, क्या हो जाएगा 0 कॉमा -5 -9 अपॉन में 3 अपॉन में 2 है। 0 कॉमा 9 और 5 कितना होता है 14 होता है, लेकिन माइनस में 14, 3 नीचे आ जाएगा, 3 इंटू 2 7 जा, तो कितना हो गया 0 कॉमा -7/3 हो गया, जो हमको ऑलरेडी पहले भी आया हुआ था। तो दोनों तरीका है, जो तरीका आपको पहले याद आ जाए बस उससे कर देना है। ठीक है, तो चलिए अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि एक स्कूल में स्पोर्ट्स डे कंपटीशन होना है, तो उनके पास ABCD रेक्टेंगुलर एक फील्ड है, जिसमें क्या है AB लाइन पे हम चौक पाउडर से लाइन खींच दिए सीधा सीधा, जो क्या करेंगे कोई भी कंपटीटर इसी पे दौड़ लगाएंगे। अब क्या है AD लाइन पे पॉट्स रखे हुए हैं, कितने पॉट्स रखे हैं 100 फ्लावर के पॉट्स रखे हैं। प्रत्येक फ्लावर के बीच के डिस्टेंस कितने हैं 1 मीटर है, क्योंकि 100 फ्लावर पॉट्स रखे हैं और एक के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 100 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हमको देखिए दिया हुआ क्या हुआ है, निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD। डिस्टेंस AD कितना है 100 मीटर, 100 मीटर का 1/4 डिस्टेंस कितना हो जाएगा 425, यानी कि 25 मीटर हो जाएगा। ठीक है, निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD, मतलब 25 मीटर ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन सेकेंड लाइन, यानी कि सेकेंड लाइन ये हो गया, ये कितना दूरी तय कर ली है 25 मीटर, यानी कि x कोऑर्डिनेट यदि हम इसको मानते हैं, y कोऑर्डिनेट इसको मानते हैं, तो क्या हो जाएगा x कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना होगा 2, क्योंकि ये सेकेंड लाइन पे दौड़ रही है, इसलिए 2 हो गया क्या x कोऑर्डिनेट। मान लेते हैं कि ये क्या होता है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ तक का डिस्टेंस, ये क्या है यहाँ से यहाँ तक का 25 मीटर, ये जो निकाले हम, तो क्या इसको कह देते हैं 2,25 कह देते हैं इसको। ये किसके लिए है निहारिका के लिए, n दे देते हैं उसको नाम। ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी मेरे पास आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और चीज कह रहा है कि ग्रीन फ्लैग वो लेके चल रही है, तो ये क्या चल रहा है, ये ग्रीन फ्लैग हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD। AD डिस्टेंस कितना है 100 मीटर है, वो क्या कर रहा है 1/5 ऑफ द डिस्टेंस, 1/5 5 20, यानी कि 20 मीटर डिस्टेंस पे ये है, यानी कि यहाँ से ये कितना डिस्टेंस चला है 20 मीटर चला है। और क्या है ऑन 8th लाइन, ये है सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, 8th लाइन पे कितना चला है ये 20, तो ये 25 है, तो इसके थोड़ा सा नीचे ही होगा 20, ये हो गया, ये लाइन हो गया। अब क्या होगा, ये x एक्सिस पे कितना 8 है, y एक्सिस पे कितना डिस्टेंस तय किया है 20। ये है कौन प्रीत है, तो इसको क्या देते हैं नाम P दे देते हैं। ये कौन सा फ्लैग लेके चल रहा है रेड फ्लैग, तो रेड नाम दे देते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। अब चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग, यानी कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा, किससे निकालेंगे हम डिस्टेंस फार्मूला से। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है यहाँ पर लिखते हैं और उसको मिटा भी देंगे। तो यहाँ पर हम n और p के बीच का डिस्टेंस, तो np लिख लीजिए, n के बीच के डिस्टेंस कितना होगा √x2 - x1 होता है। लिखेंगे आप बाय डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर लिखेंगे। देखिए np लिखे हैं तो n के बाद p है, n पहले है, तो ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या है x2 कितना है 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा मेरा 8 - 2 6 का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट नहीं भूलेंगे, फिर से अंडर रूट डाल दीजिए, 6 का स्क्वायर प्लस में 20 - 25 यानी कि -5 का होल स्क्वायर। 6 का होल स्क्वायर कितना 36, 5 का 25 अंडर रूट में।
3 2 50 हो गया, 60 हो गया, 61 हो गया अंडर रूट में। यानी कि हमको क्या हो गया, n और p का डिस्टेंस कितना आ गया मेरा, 61 आ गया अंडर रूट में। ठीक है, ये आ गया। यहाँ तक आप क्लियर हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज किए हैं, सिंपल बात हो गई। इसको हम पहले हटा लेते हैं क्योंकि मेरे पास जगह अभी है नहीं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, रश्मि पोस्ट ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग। यानी कि इस दोनों फ्लैग को हम ज्वाइन यदि करते हैं तो रश्मि को क्या विचार है, इसके एग्जैक्टली बीच में ही हमको क्या करना है, अपना कौन सा फ्लैग, ब्लू फ्लैग पोस्ट करना है। यानी कि हमको एग्जैक्टली क्या करना है, ये रश्मि का पॉइंट है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स को हमको फाइंड करना है। इसके पास क्या है, ब्लू फ्लैग है, ठीक है। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ब्लू फ्लैग, यही फाइनली फाइंड करना है। हमको क्या दिया है, एग्जैक्टली बिटवीन दिया है, यानी कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस इक्वल टू यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यानी कि क्या हो गया, 1:1 में ये डिवाइड हो गया। ठीक है, हमको सेक्शन फॉर्मूला से ही जो स्पेशल कंडीशन उसमें क्या पता है, यदि हमको एग्जैक्टली किसी लाइन सेगमेंट के बीच में कोऑर्डिनेट्स निकालना है तो क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है बाय सेक्शन फॉर्मूला ही ये होता भी है। बस उसमें क्या करना है, सेक्शन फॉर्मूला में m1 और m2 दोनों को 1 पुट करना होता है। तो उससे क्या आ जाएगा हमको, ये हम मान लेते हैं x, y मान लेते हैं। तो x, y कितना हो जाता है, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, हम समझाते हैं x1 x2 क्या होगा, कॉमा y1 प्लस y2/2 हो जाता है इसका कोऑर्डिनेट। यहाँ पर क्या है पता ही है आपको, x1 क्या होगा, ये हो जाएगा x1 y1, x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, ऐड करिए, x, y कितना हो जाएगा मेरा, x1 कितना है 2 और 8 कितना हो जाता है 10 हो जाता है, तो लिख भी लीजिए 2 + 8/2 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा y1 कितना है 25 है, y2 कितना है 20 है, अपॉन में 2 कितना हो जाएगा इक्वल्स टू 8 और 2 कितना होगा 10 होगा, 10/2 5 होगा, 25 और 20 कितना होगा 45, 45/2 कितना होगा 22.5 होगा। यानी कि ये जो x y लिखे थे इसका कोऑर्डिनेट एक्चुअली में कितना है 5, 22.5 है। समझ गए, आसान भाषा में समझ गए होंगे सारा कुछ। कोई दिक्कत होगा तो इसको फिर से रिवाइंड करके पीछे करके वीडियो को देखिएगा, तो हम बहुत आसान तरीके से सब कुछ समझाएं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन व्हिच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स इज डिवाइडेड बाय दिस पॉइंट। मतलब हो गया कि 2 पॉइंट हमको दिए हुए हैं, ये पॉइंट क्या है -3, 10, दूसरा क्या दिया हुआ है 6, -8 दिया हुआ है। इसको क्या कर रहा है, एक और पॉइंट है जो -1, 6 है, इसको डिवाइड कर रहा है। तो हमको पता करना है m1:m2 पता करना है, m1 m2 को हमको पता करना है। चलिए, हमको क्या क्या दिया हुआ है, x1 y1, ये क्या दिया हुआ है x2 y2 और x और y दिया हुआ है। चलिए हम फाइंड करते हैं, बस सेक्शन फॉर्मूला लगाइए, बस आंसर निकालिए। हम इसको नाम देते हैं, जिसको आप थ्योरी में लिख लीजिएगा, a दे देते हैं, b दे देते हैं, इसको क्या देते हैं p दे देते हैं। तो x y बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला x y इक्वल्स टू कितना हो जाता है m2x1 अपॉन में m1x2 अपॉन में m1 प्लस m2 कॉमा m2y1 प्लस m1y2 अपॉन में m1 प्लस m2 हो जाएगा। x y कितना है, x मेरा -1 है, 6 है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, m2 नहीं पता, m2 x1 कितना है -3 है, प्लस में m1 नहीं पता, m1 के बाद x2 6 है, अपॉन में m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। सेकेंड में क्या हो जाएगा m2y1, तो m2y1 10 इंटू m2 प्लस में m1y2 तो क्या -8 इंटू m1 अपॉन में m1 प्लस m2 हो गया। ठीक है, अब चलिए हम क्या करते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग ये है, इसके करस्पॉन्डिंग ये है, तो हम इसको
इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन लिखने के बाद इसको सोल्व करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए -1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -3m2 ये हो गया, प्लस 6m1 अपॉन में m1 प्लस m2 है। हमको तो सिर्फ क्या करना है, m1 m2 का वैल्यू निकालना है, रेशियो निकालना है। रेशियो कैसे आएगा देखते रहिए, इसको -1 से सबको मल्टीप्लाई कर देते कितना हो जाएगा, -m1 -m2 इक्वल्स टू -3m2 और प्लस में 6m1। m1 को एक तरफ m2 को एक तरफ करिए, तो m1 को इस साइड ले आते हैं, तो 3m2 -m2 इक्वल्स टू 6m1 प्लस में m1 हो गया, तो 2m2 इक्वल्स टू 7m1। तो m1 अपॉन में m2, m1 अपॉन में m2, तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन में 7 हो जाएगा। तो क्या हो गया, हमको पता चल गया क्या, m1:m2 क्या हो जाएगा, 2:7 हो जाएगा। ठीक है, ये एक तरीका हो गया करने का। अब लेकिन निकाल तो लिए, लेकिन सेकेंड वाला कोई यूज है, बिल्कुल है। क्या करना है, जो निकाले हैं उसको वेरीफाई भी तो करना होगा। क्या करेंगे, इस m1 और m2 का वैल्यू क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। यदि हमको 6 आ गया, यानी कि जो किए हैं वो प्रोसेस सही चल रहा है। तो चलिए इसमें पुट करते हैं 10m2, m2 को यदि 7 ले रहे हैं तो m1 का वैल्यू 2 होगा। इसका मतलब समझ रहे हैं कि m1/m2 इक्वल्स टू 2/7, यानी कि m1 इक्वल्स टू 2 नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब हुआ कि जब जब हम m1 को 2 लेंगे तो m2 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, इसका ये मतलब होता है। तो हम m1 को 2 लेते हैं तो m2 को 7 लेते हैं। m2 कितना है, 7, माइनस में 8 इंटू कितना, m1 2 अपॉन में m1 प्लस m2, तो 2 प्लस 7, 10 7 जा 70, माइनस में 16 अपॉन में 9, 10 माइनस हुआ तो 60, 6 माइनस हुआ तो 54 हो गया, 54/9 इक्वल्स टू 6, इक्वल्स टू 6। जो चाहिए था वो आ गया, यानी कि जो प्रोसेस किए हैं वो सब सही चल रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। यानी कि मेरा क्या हो गया, m1 m2 2:7 हो गया, ये ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते थे, क्या कि यदि हम यहाँ पर m1 m2 मानने के अलावा क्या कर सकते थे, यदि हम इसको k:1 कर लेते, यानी कि m1 को k मानते, m2 को 1 मानते और सब कुछ प्रोसेस सेम टू सेम करते, तब भी आंसर मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या आता है, k का वैल्यू कितना आता, ये हो गया k का वैल्यू मेरा 2/7 आता, तो k की जगह पे क्या रखते थे, 2/7:1 रखते। इसी को क्या कहते हैं, 2:7, इधर जाएगा 7:1 7 हो जाएगा। तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप क्या करिए, m1:m2 लेकर करिए या k:1 लेकर करिए, दोनों का आंसर आपको सेम आएगा। बस इसका क्या करना है, यदि k का वैल्यू 2/7 आ रहा है तो k का मतलब क्या हो गया, k:1 माने हुए हैं, तो यानी कि 2/7:1। इसको यदि हमको लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, 2:7, इधर जाएगा तो 2:7 लिखा जाएगा। ठीक है, बस इसको लिखना आना चाहिए। यदि k इतना आया तो इसको लिखने के लिए आना चाहिए, जो इस तरह से आता है। ठीक है, इजी है क्वेश्चन, दोनों तरीके से सही होता है, आंसर सेम आता है। ठीक है, 5th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन व्हिच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a एंड b इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। यानी कि ये कहना क्या चाह रहा है कि दो पॉइंट्स हैं, आपको क्या पता है, यदि ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है, तो x एक्सिस कहीं पर भी क्या होगा, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, x कुछ ना कुछ होगा, y 0 होगा। यहाँ पर क्या होगा, x कुछ ना कुछ होगा, y 0 होगा। यानी कि कहीं पर भी y कोऑर्डिनेट 0 ही होगा x एक्सिस पे। पता है आपको? चलिए, ये पता है तो बहुत आसान हो गया समझना। क्या कि दो पॉइंट्स दिए हुए हमको, ये पॉइंट हो गया a, ये पॉइंट क्या कह रहा है, 1, -5 कह रहा है। b पॉइंट क्या कह रहा है, -4, 5 कह रहा है कि इसको x एक्सिस डिवाइड करता है इस पॉइंट पे। तो हमको बताना है कि ये अपॉन में ये, यानी कि रेशियो बताना है, m1 m2 बताना है। ठीक है, हम मान लेते हैं क्या कि x कोऑर्डिनेट तो कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि ये x एक्सिस है। y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, 0 होगा। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं P। ठीक है, अब और एक और चीज़ मान लेते हैं क्या कि ये जो रेशियो होगा वो क्या होगा, k:1, यानी कि ये क्या होगा, k:1 होगा। ठीक है, मान सकते हैं। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन का, बाय
सेक्शन फॉर्मूला। क्या कहता है सेक्शन फॉर्मूला कि एक्स वाई यदि जो कट करता है यहाँ का एक्स वाई निकालना है तो क्या होगा, एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू क्या होगा, m2x1 प्लस में m1x2 अपॉन में m1 प्लस m2 हो जाएगा। फिर क्या है m2y1 प्लस में m1y2 अपॉन में m1 प्लस m2 होता है। ठीक है, चलिए अब हमको क्या पता है m1 m2, देखिए ये हो गया क्या m1, ये क्या हो गया m2 हो गया। ठीक है, अब हमको m1 m2 x1 x2 क्या होगा, a b है यानी कि ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये क्या हो गया x2, ये हो गया y2। हमको सारा कुछ पता हो गया, पुट करिए वैल्यू। ये तो x है लेकिन ये 0 है तो इसको भी y लिख लिए थे क्योंकि ये इसके लिए फॉर्मूला होता है, लेकिन एग्जैक्टली हमारे पास क्या है x, 0 है तो 0 रख लीजिए। मतलब हम क्या करने वाले हैं, इसमें वैल्यू ये सब पुट करेंगे, इसके इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे तो इसमें हमको k का वैल्यू आएगा, बस हमको रेशियो निकल जाएगा। समझ गए आप मेरा तरीका। चलिए हम क्या करते हैं, 0 के करस्पॉन्डिंग ये है तो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। तो m2 कितना है, m2 हम 1 है इंटू y1 प्लस में m1 कितना है k है, y2 कितना है मेरा 5 है। ठीक है, ये हो गया। y1 कितना था, इसमें वैल्यू पुट कर दिए तो y1 -5 था तो -5 कर दीजिए अपॉन में m1 प्लस m2 तो k प्लस 1 हो गया। अब क्या कर रहा है, ये 0 है, 0 होना पड़ेगा तभी ये सही होगा कि ये x कोऑर्डिनेट से गुजर रहा है तो इसके इक्वल टू 0 कर दिया। अब क्या सॉल्यूशन बाकी रह गया, -5 प्लस 5k अपॉन में k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। हमको सॉल्यूशन करना है, k प्लस 1 को इधर ले जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा यानी कि -5 प्लस 5k इक्वल्स टू 0, 5k इक्वल्स टू 5k इक्वल्स टू 1 आ गया। यानी कि x एक्सिस क्या कर रहा है, इस दोनों पॉइंट्स को 1:1 में डिवाइड कर रहा है, 1:1 में डिवाइड कर रहा है। समझ पा रहे हैं, ये इक्वल्स टू ये डिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब हमको क्या कह रहा है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, यानी कि हमको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स यानी कि x, 0 है तो x कोऑर्डिनेट भी हमको फाइंड करके बोलना है। तो हमको यदि k का वैल्यू आ गया है, इस k का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, सिंपल सी बात है। देखिए क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट मेरा क्या हो जाएगा m2x1, तो m2 कितना माने हुए हैं, 1 माने हुए हैं, x1 कितना है मेरा 1 है, प्लस में m1 कितना है मेरा k है, x2 कितना है मेरा -4 है, अपॉन में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 तो k प्लस 1 हो गया। समझ में आ गया, x1 x2 y1 y2 सारा बता दिए थे, m1 किसको लिए हैं m2 किसको लिए हैं बता दिए थे। तो x कोऑर्डिनेट में k का वैल्यू सिर्फ रखना है, k का वैल्यू 1 आ गया है तो 1 × 1 प्लस में 1 × -4 अपॉन में 1 प्लस 1 हो गया। ठीक है, k का वैल्यू 1 पुट कर दिए तो क्या हो गया 1 × 1 1 -4 अपॉन में 2 यानी कि -3/2 आ गया। यानी कि p का कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया -3/2, 0 आ गया। समझ में आ गया कैसे कैसे क्वेश्चन किए हैं। हमको सिर्फ क्या करना होता है, ये फॉर्मूला याद रखिए, आपको सारा कुछ अपने आप होता चला जाएगा। ठीक है, x कोऑर्डिनेट यानी कि x एक्सिस था तो y कोऑर्डिनेट 0, तो यानी कि 1 इक्वल्स टू 0 तो k का वैल्यू आ गया, k का वैल्यू इसमें पुट कर दिया, हमको ये जो कोऑर्डिनेट्स था x वो भी आंसर आ गया। ठीक है, चलिए 6th क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मेरा कह रहा है कि इफ 1, 2, 4, y, x, 6, 3, 5 आर द वर्टाइसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x, y। यानी कि इसके बाद ही इसको रखना है, इसके बाद ही इसको रखना है, इसके बाद ही इसको रखना है, टेकन इन ऑर्डर का यही मतलब है। तो हम क्या किए, इस चारों वर्टाइसेस को नाम दे दिए हैं a b c d। ठीक है, अब हम a b c d पैरेललोग्राम भी ड्रॉ कर लिए, वो भी आप देख रहे हैं। यदि मेरे पास पैरेललोग्राम है तो एक प्रॉपर्टी आपको ध्यान रहना चाहिए कि यदि ये पैरेललोग्राम है तो यदि इसका हम डायगोनल्स को ड्रॉ करें, डायगोनल्स ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। क्या करता है, एक दूसरे को जो कट करता है वो पॉइंट क्या होता है, दोनों का
मिड पॉइंट होता है। कहने का मतलब है कि ये जो डायगोनल है तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इस डायगोनल के लिए मिड पॉइंट, यानी कि ये डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वही यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो जाएगा। फिर से इस डायगोनल के लिए क्या हो जाएगा, ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस इक्वल्स टू यहाँ का यहाँ डिस्टेंस हो जाएगा। यानी कि ये 1:1 में डिवाइड करता है। ये जो पॉइंट कट कर रहा है वो क्या कर रहा है, इस डायगोनल को भी 1:1 में डिवाइड कर रहा है। यहाँ तक तो सिंपल बात है। आप क्या कर सकते हैं, देखिए इस क्वेश्चन में ये जो पॉइंट कट कर रहा है इसको हम P नाम दे दिए हैं, जिसको हम x डैश y डैश कह लिए। देखिए AC डायगोनल के लिए भी ये मिड पॉइंट है, ठीक है। BD डायगोनल के भी ये मिड पॉइंट हो जाएगा। तो x डैश y डैश हम एक बार AC डायगोनल के लिए निकालेंगे मिड पॉइंट को मानते हुए। एक बार क्या करेंगे, BD डायगोनल के लिए P पॉइंट निकालेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे, इसी से मेरा x y आएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं किस डायगोनल के लिए, AC डायगोनल के लिए। फॉर AC डायगोनल लिखिए, ना लिखिए AC डायगोनल ही होगा। फॉर AC डायगोनल x डैश कोमा y डैश, यानी कि P पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना चाह रहे हैं। हमको सेक्शन फॉर्मूला से क्या पता है कैसे निकालेंगे, यदि कोई 1:1 में डिवाइड कर रहा है यानी कि मिड पॉइंट है तो x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2 होता है। तो क्या हो जाएगा x डैश y डैश AC कोऑर्डिनेट के लिए, देखिए x1 ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये क्या हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। आपको पता है ये सब आराम से निकाल सकते हैं। तो x1 कितना है 1 प्लस x बाई 2 कॉमा फिर से क्या हो जाएगा 2 प्लस 6 बाई 2, 2 प्लस 6 बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। ये मिलके कितना हो जाएगा x प्लस 1 बाई 2 कॉमा 6 और 2 8 बाई 2 यानी कि 4 हो गया। एक बार तो x डैश y डैश ऐसे निकल गया। फॉर अब क्या करेंगे दूसरे डायगोनल के लिए, फॉर BD डायगोनल क्या हो जाएगा x डैश कॉमा y डैश। आप यहाँ पर लिखेंगे भी बाय सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। x डैश y डैश कितना हो जाएगा इसके लिए, तो ये हो जाएगा BD लिखें तो B पहले लिखें, इसलिए x1 y1 इसको मानेंगे, इसको x2 y2 मान लेते हैं। x1 y1 कितना हो जाएगा, अति x1 और x2 कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 यहाँ पर लिखें, यहीं पर अप्लाई कर रहे हैं। y1 प्लस y2, y1 कितना है y और प्लस 5, y प्लस 5 बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। हमको क्या पता है ये x डैश y डैश सेम चीज है, तो इस x डैश के इक्वल्स टू ये x डैश करेंगे। तो देखिए 1 प्लस, यानी कि लिख लीजिए इसको अच्छा रहेगा, x डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 प्लस x बाय 2 इक्वल्स टू क्या 4 प्लस 3 तो 7 बाय 2, 2 से 2 खत्म हो गया, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 माइनस 1, यानी कि x इक्वल्स टू मेरा कितना आ गया 6 आ गया। सिंपल सी बात हो गई। अब हम फिर से क्या करेंगे y डैश के लिए, y डैश इक्वल्स टू यहाँ पर कितना है 2 प्लस 6 बाई 2 4 आ गया है, 4 इक्वल्स टू y प्लस 5 बाई 2, y प्लस 5 बाई 2 हो गया। तो क्या हो जाएगा y प्लस 5 इक्वल्स टू 4 2 जा 8 हो गया, तो y इक्वल्स टू 8 माइनस 5 हो गया, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया 3 आ गया। सिंपल सा बात हो गया कि हमको x y कोऑर्डिनेट दो बार दो डायगोनल्स के माध्यम से निकालना है, उसको इक्वेट करना है, हमको x और y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। सबसे अच्छा बात क्या है, यदि यही क्वेश्चन एक और क्वेश्चन इसी में फॉर्म करते हैं आपको समझदारी बढ़ाने के लिए। देखिए ABCD यही पैरेललोग्राम है, इसी में बोल रहा है कि हमको x डैश y डैश का वैल्यू बताइए। ये तो x y निकाले हैं, ये जो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट है इसी को बताइए। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए यदि हमको x कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे इसका, देखिए यहाँ पर हमको x कोऑर्डिनेट आ गया है, क्या 7 बाई 2 आ गया है। यहाँ से देखिए क्या आ गया y कोऑर्डिनेट्स, y आ गया, ये y डैश का ही तो वैल्यू है, ये x डैश का ही तो वैल्यू है ना। तो क्या आ गया यहाँ पर, सिंपल, वो सब देखना भी नहीं था, जो हमको दिया हुआ है x यहाँ दिया हुआ है, x यहाँ दिया हुआ है, जो हमको पता है 4 प्लस 3 बाई 2 x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, मतलब 4 प्लस 3 कितना है 7 बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पर y कोऑर्डिनेट नहीं पता कर पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर y कोऑर्डिनेट पता कर पा रहे हैं, क्या 6 प्लस 2 बाई 2 यानी कि 4 हो जाएगा।
एक्स डैश ये हो गया, वाई डैश ये हो गया। सिंपल सी बात हो गई। चलिए 7th नंबर क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए 7th नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्या कर रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3 एंड बी इज 1, 4। यानी कि ए बी क्या हो गया, डायमीटर हो गया। ए का कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना है तो एक्स वाई मान लिए, बी का कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ है, ओ मान लिए हम सेंटर को जिसका कोऑर्डिनेट 2, -3 दिया हुआ है। हमको क्या पता है, ओ से लेकर के सरकमफेरेंस तक जो होता है उसको रेडियस कहते हैं। वो भी रेडियस तो ओ बी भी रेडियस, ओ ए और ओ बी क्या है, रेडियस है, यानी कि इक्वल होगा। ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू रेडियस हो गया सर्कल का, इक्वल होगा। मतलब क्या हो गया कि ओ जो पॉइंट है, यदि ए बी एक लाइन सेगमेंट है तो ओ क्या कर रहा है, इसको 1:1 में डिवाइड कर रहा है। तो हमको क्या पता है सेक्शन फॉर्मूला से, बाय सेक्शन फॉर्मूला मिड पॉइंट क्या होता है 2, 3, 2, -3 का फॉर्मूला क्या होता है x1 + x2/2। ये क्या हो गया, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये क्या हो गया x2, ये हो गया y2। x1 + x2/2, x1 + x2/2 लिख लेते हैं, y1 + y2/2 लिख लेते हैं। चलिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं। x1 मेरा क्या है, x ही है, x प्लस x2 कितना है 1 है बाई 2, y1 कितना है y है, प्लस y2 कितना है 4 है बाई 2। अब देखिए इसके कोरस्पॉन्डिंग ये है, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये है, बस इक्वेट कर दिए, आंसर आपका आ गया x + 1/2 = 2 हो गया, x + 1 = 4 हो गया, x = 3 हो गया। सिंपल सा आंसर हो गया। ऐसे ही क्या करेंगे, y + 4/2 = कितना -3, y + 4 = -6, y = ये भी इधर जाएगा तो माइनस में, तो -10 हो जाएगा। x और y का वैल्यू फाइंड करना था, यानी कि एक कोऑर्डिनेट फाइंड करना था, तो x y माने हुए थे तो x y यहाँ पर हम आसानी से निकाल लिए। बस हमको क्या ध्यान रखना था कि ये जो सेंटर है वो क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। बस मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दीजिए, सेक्शन फॉर्मूला से जो आता है आसानी से आपका आंसर निकल जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला देखते हैं। 8th नंबर क्वेश्चन है कि इफ a and b are -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinates of p such that AP = 3/7 AB and P lies on the line segment AB। हमको a और b दो पॉइंट दिए हुए हैं, दोनों के कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं। हमको एक कंडीशन बताया गया है कि a और b के बीच में क्या है, एक p जो है सो पॉइंट लाई करता है, उसका एक कंडीशन दिया हुआ है। क्या कंडीशन दिया हुआ है, AP = 3/7 AB। इसको समझते हैं थोड़ा सा। AP = 3/7 AB दिया हुआ है, ठीक है। यदि हम इस AB को इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, AP अपॉन में AB = क्या हो जाएगा 3/7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि यदि AB 7 है, AB 7 है तो AP कितना है 3 है। यदि AB टोटल डिस्टेंस 7 है तो AP कितना है 3 है, ठीक है। अब यदि AP यहाँ पर P लिख लेते हैं, AP 3 है तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 7 है, में से 3 हटा दिए तो 4 हो गया। यानी कि ये क्या कर रहा है, पॉइंट P 3:4 में इसको डिवाइड कर रहा है। नहीं समझे, फिर से देखिए एक बार दूसरे तरीका से। AP = 3/7 AB दिया हुआ है, AB अपॉन में AP कितना हो जाएगा, AB इस AP को इधर किए तो इस सबको इधर करेंगे, 7/3 हो गया। क्या करिए, -1 करिए, AB अपॉन में AP, दोनों तरफ से -1 करेंगे तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -1 करिए, 7/3 -1 करें, दोनों तरफ से -1, यानी कि AB - AP अपॉन में AP = कितना 7 - 3/3 हो गया। AB टोटल है माइनस AP, यानी क्या बच गया, PB बच गया। तो PB या BP AP = कितना 7 - 3 4/3 हो गया। यानी कि हमको क्या पता चल गया, AP अपॉन में PB, AP अपॉन में PB = 3/4 हो गया। दो तरीके समझ गए आप, आसानी समझ गए होंगे। अब हमको क्या कह रहा है कि सेगमेंट AB फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, यानी कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। आपको तो आसान हो गया। क्या पता चल गया, x1 y1 पता चल गया, x2 y2 पता चल गया, m1 m2 पता चल गया, है ना। अब तो आप सेक्शन फॉर्मूला लगाइए, आंसर निकालिए यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला।
कैसे निकालते हैं? यदि मान लेते हैं हम पी कोऑर्डिनेट क्या क्या है, एक्स कॉमा वाई है, तो एक्स कॉमा वाई कैसे निकलता है, m2x1 प्लस m1x2 अपॉन में m1 प्लस m2 कॉमा m2y1 प्लस m1y2 अपॉन में m1 प्लस m2 होता है। ठीक है, अब हम देखते जाएंगे और पुट करते जाएंगे वैल्यू। m2x1 यानी कि 4 इंटू माइनस 2, 4 इंटू माइनस 2 प्लस में m1x2 3 इंटू 2, m1 प्लस m2 कितना है, 4 प्लस 3 कॉमा m2y1 तो 4 इंटू माइनस 2, 4 इंटू माइनस 2, ठीक है, प्लस में m1y2 3 इंटू माइनस 4, 3 इंटू माइनस 4 अपॉन में 3 प्लस 4 m1 प्लस m2 जो है। चलिए इसको कैलकुलेशन करते हैं। -8 प्लस में 6 अपॉन में 7 कॉमा -8 माइनस 12 अपॉन में 7 क्या हो जाएगा, -2/7 कॉमा -20/7 हो जाएगा। x कॉमा वाई इक्वल्स टू, मतलब हो गया कि हमको p कोऑर्डिनेट्स यदि x y माने थे तो x y का वैल्यू क्या हो गया, -2,7 -20/7 आ गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस उसको थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। दोनों तरीका समझाएं, आसानी से समझ में आ गया। नहीं समझ में आए तो कमेंट करिएगा, फिर से बताएंगे इसको। 9th नंबर मेरा क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a एंड b इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। हमको a पॉइंट दिए हैं, b पॉइंट दिए हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं। इसी को क्या करना है, 4 इक्वल पार्ट्स में बांटना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 3 पॉइंट इसमें रखने पड़ेंगे, यानी कि हम इस 3 पॉइंट को क्या कर रहे हैं, PQR नाम दे रहे हैं, PQR नाम दे रहे हैं। तब क्या हो जा रही है, AP इक्वल्स टू क्या हो जा रहा है, PQ इक्वल्स टू QR इक्वल्स टू RB हो जा रहा है। 4 इक्वल पार्ट से बढ़ जा रहा है। तो हमको PQR का कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है। चलिए हम देखते हैं कि यदि हमको सिर्फ P दिखाई दे रहा है, अभी P का कोऑर्डिनेट्स निकालना है, तो देखिए ये डिस्टेंस कितना है, यदि मान लेते हैं 1, तो ये टोटल कितना 1 1 1 1 4 हो गया। फिर से यदि ये 1 तो ये कितना, ये हो जाएगा 1 2 3, यानी कि यदि ये 1 है तो ये कितना 3, यानी कि P क्या कर रहा है, P पॉइंट क्या कर रहा है, इसको 1:3 में डिवाइड कर रहा है। चलिए हमको P कोऑर्डिनेट निकालने के लिए यहाँ से फिर से देखते हैं। हम मान लिए ये हो गया A का कितना है कोऑर्डिनेट, -2,2, B का कितना है मेरे पास 2,8 है। ठीक है, हमको क्या बोले, ये हो गया P पॉइंट जो क्या कर रहा है, 1:3 में डिवाइड कर रहा है। हम मान लिए P का जो कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा, x, y होगा। ठीक है, हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पर, x1 y1 x2 y2 m1 m2 सारा कुछ दिया हुआ है। सेक्शन फॉर्मूला से x y निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। तो हमको क्या पता है, यहाँ पर यदि आपको जितना सहूलियत रहे, टाइम रहे, उस हिसाब से लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, x1 हो गया -2, ये हो गया, y1 कितना हो गया 2 हो गया, फिर से x2 कितना हो गया 2 हो गया, y2 कितना हो गया 8 हो गया, m1 कितना हो गया 1 हो गया, m2 कितना हो गया 3 हो गया, है ना। बस यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, किसके लिए, एक्स वाई के लिए। यहाँ जो पी एक्स वाई है, इसके एक्स वाई के लिए क्या हो जाएगा, देखिए m2x1 प्लस m1x2 अपॉन में m1 प्लस m2, m2y1 प्लस m1y2 अपॉन में m1 प्लस m2 होता है। ठीक है, बस इसमें क्या करिए, सारा कुछ निकाले हुए हैं, इसमें वैल्यू पुट करिए। m2x1 यानी कि 3 इंटू -2 प्लस में m1x2 2 इंटू 1 बाय m1 प्लस m2 3 प्लस 1, m2y1 3 इंटू m2y1 3 इंटू 2 हो गया, 3 इंटू 2 प्लस m1y2 1 इंटू 8 अपॉन में 3 प्लस 1 हो गया। इसको कैलकुलेट करेंगे, -6 प्लस 2 अपॉन में 4, यहाँ पर करेंगे 6 प्लस 8/4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, -6 प्लस 2 -4, -4/4 -1 हो जाएगा, यानी कि -1, 8 6 14/4 यानी कि 7/3
2 हो गया। यानी कि हमको x, y का वैल्यू पता चल गया क्या कि pxy यानी कि इसका p का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा -1,7/2 हो जाएगा। ठीक, हमको p का कोऑर्डिनेट पता चल गया। चलिए अब आगे देखते हैं q का कोऑर्डिनेट कितना होगा। अब आ जाते हैं q के पास। q के पास आते हैं और देखते हैं कि ये 1 तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये कितना 2 तो ये कितना 2, यानी कि q क्या कर रहा है इसको 1:1 में डिवाइड कर रहा है, जितना ये उतना ही ये, यानी कि q क्या हो गया मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट कहने का मतलब 1:1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, हमको क्या पता चल गया फिर से x1 y1 x2 y2 m1 m2 पता चल गया। यानी कि यदि ये b है, b का कोऑर्डिनेट कितना है 2,8 है, a का कोऑर्डिनेट कितना है -2,2 है, ये क्या है q है, q का हम फिर से मान लेते हैं xy मान लेते हैं, ये क्या हो गया 1:1 में डिवाइड कर रहा है। आप क्या लिख सकते हैं ये सब सारा बात फिर से यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या x1 y1 ये m1 ये m2 ये क्या होता है x2 y2। हमको ये बात अच्छे से पता है सेक्शन फॉर्मूला, यदि 1:1 में डिवाइड करता है तो एक्स वाई का वैल्यू कितना आता है सिंपल सा आ जाता है क्या x1 + x2 अपॉन में 2 y1 + y2/2। यदि इस फॉर्मूला का भी यूज करें तो क्या करना है इसमें m1 m2 को 1 ले लीजिए, यही फॉर्मूला आपको आ जाएगा। तो क्या होता है x1 कितना है -2 प्लस में x2 कितना है 2/2, y1 कितना है 2 + 8/2, ये कितना होगा -2 + 2 0 हो गया, 0, 8 + 2 10, 10/2 5 हो गया। यानी कि q का कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए मेरे पास 0,5 आ गए, 0,5 आ गए। ठीक है, अब फिर से आइए q का भी हो गया। अब r के पास आते हैं, r के पास आते हैं यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक 1 हो जाएगा। यानी कि इसको कितना पार्ट में बांट रहा है 3:1 में बांट रहा है रेशियो में। तो r का हमको m1 m2 पता चल गया, x1 y1 x2 y2 m1 m2 पता चल गया। आसानी से आप निकाल सकते हैं। चलिए इसको यहाँ पर कोशिश करते हैं सोल्व करने का। डायरेक्ट हम सोल्व करते हैं एक्स वाई क्या होगा किसका q कोऑर्डिनेट का, q के लिए हम फाइंड कर रहे हैं। तो m2 x1, m2 मान लेते हैं इसको x1, यानी कि 1 × -2 प्लस में m2 x1 3:2 अपॉन में m1 + m2 कितना होगा 3 + 1 हो जाएगा, कॉमा फिर से m1 y2, ठीक है, यानी कि 3 × 8 प्लस में 1 × 2 अपॉन में 3 + 1 हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा -2 प्लस में 6 अपॉन में 4, कॉमा 8 3 जा 24 प्लस में 2 अपॉन में 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 6 -2 तो +4 + 4/4 1 हो जाएगा, 24 + 2 26, 26/4 यानी कि 13/2 लिख सकते हैं, 13/2 हो गया। तो आपको पी क्यू आर तीनों कोऑर्डिनेट बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर लिख लेते हैं अच्छे से। पी क्या हो गया था मेरा -1,7/2 हो गया था, क्यू क्या हो गया था 0,5 हो गया था, और यहाँ पर आर क्या हो गया था 1, -13/2 आ गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं 10th क्वेश्चन। 10th नंबर क्वेश्चन देखिए कि फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस इफ इट्स वर्टाइसेस आर, दिया हुआ है 4 वर्टाइसेस टेकन इन ऑर्डर। कहने का ये मतलब है कि एक रोम्बस है, रोम्बस का क्या होता है ऑल 4 साइड्स इक्वल होते हैं। तो ये हो गया, इसका वर्टाइसेस दिया हुआ है 3, 0, 4, 5, -1, 4 एंड -2, -1। टेकन इन ऑर्डर का मतलब क्या है कि ए के बाद बी ही रखना है, ए के बाद सी, सी के बाद बी, बी के बाद डी, ऐसे नहीं रखना है। ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी रखना है। आप मान भी सकते हैं ABCD जो बोल दिए हैं वही मान लीजिए, इसका नाम भी ABCD हो गया। तो हमको बोल रहा है कि इसका एरिया निकालने के लिए, यदि हमको चारों कोऑर्डिनेट्स पता हैं और एरिया का यदि हमको फॉर्मूला पता है, यानी कि रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू होता है ½ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स हो जाता है। ठीक है, तो
तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर डायगोनल्स हमको निकालना पड़ेगा, यानी कि ए सी बी डी हमको निकालना पड़ेगा। तो ए सी, अब डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पर आ गया। ए सी यदि हमको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फार्मूला से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए पहले लिखे हैं इसलिए ए क्या हो जाएगा, x1 y1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सी बाद में लिखे इसलिए x2 y2 हो जाएगा। बस इसमें पुट करिए, ए सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x2 माइनस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में y2 कितना है 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। चलिए कितना, -3 - 1 -4, -4 का होल स्क्वायर 16 प्लस में 4 का होल स्क्वायर 16, तो कितना हो जाएगा 4√2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ए सी हो गया। अब ऐसे ही बी डी का निकालते हैं। फॉर्मूला तो आपको पता चल ही गया, बी डी, बी पहले बोले हैं इसलिए x1 y1, ये x2 y2। ठीक है, चलिए क्या करते हैं, x2 माइनस x1, x2 कितना है -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस में -1 माइनस 5 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा -4 -2 -6 का होल स्क्वायर 36 प्लस में यहाँ पर -6 36 ही हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 6√2 हो गया। हमको क्या पता है, अब ए सी और बी डी डायगोनल्स हो गए, डायगोनल्स किसने पुट कर दिए, एरिया ऑफ ए बी सी डी क्या हो जाएगा, ए बी सी डी किसको माने हुए हैं, ए बी सी डी रोम्बस को माने हुए, एरिया ऑफ रोम्बस कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 4√2 इंटू 6√2 हो जाएगा। तो √2 कितना होगा 2 हो जाएगा, इस 2 से खत्म हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 4 जा 24 हो गया। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल्स टू 24 स्क्वायर यूनिट। यदि इसका यूनिट दिया रहता, मान लीजिए ये जो लेंथ है वो मीटर में, तो ये मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, जो दिया रहेगा उसका स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। तो इस तरह से मेरा एक्सरसाइज 7.2 खत्म हुआ। क्लास 10th के 7th चैप्टर यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी यहीं पे ख़त्म होता है। इसका अच्छा से अच्छा क्वेश्चन हम जब पूरा एनसीईआरटी ख़त्म करते हैं अगस्त पूरा में, उसके बाद हम शुरुआत करेंगे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा का करने का। आप निश्चिंत रहिए, आपको पूरा प्रैक्टिस करवा देंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक व्हाट्सअप जहाँ भी शेयर करना है वहाँ पर वीडियोज़ को शेयर करिए। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।